तो क्लास 10th के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। और हम 10 अगस्त का जो आपकी असाइनमेंट है स्माइल प्रोग्राम के तहत आपको जो वर्कशीट भेजी गई है 10 अगस्त की, वो सॉल्व करेंगे आज 10th क्लास विषय गणित। और यहाँ पे जो टॉपिक है आज का वो है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है और यहाँ विद्यालय का नाम, और ये करके आपको अपने विद्यालय के अंदर इस शीट को जमा करवाना है। ठीक है, इसका जो पहला प्रश्न है वो है, एक परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। ये टॉपिक जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तब अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था कि कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो आपने अच्छे ढंग से समझा होगा कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, या फिर क्या होता है, अशांत। ठीक है, शांत या अशांत। अब शांत कब होगा, मैंने आपको बताया था कि p बटा q यानी कोई संख्या है भिन्न के रूप में, यहाँ पे q के अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड का रूप यदि 2 की घात n और 5 की घात m का रूप अगर नजर आता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। और यदि 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर नहीं आता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती। तो ये आपको अच्छे ढंग से समझाया था मैंने और ये आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है वो किस ढंग से देना है तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे लिखना है कि किसी परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको ये पूछा गया है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए, यानी q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए ये यहाँ पूछने का अर्थ है। तो q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होंगे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। और ऐसा कैसा प्रश्न नीचे और पूछा गया है तो वहां पे हम लिखेंगे कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। अब शांत क्या है, अशांत क्या है, और इसको टॉपिक को विस्तृत रूप में आपको समझना है तो इससे संबंधित वीडियो के अंत में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट पे हम फोकस करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कोई 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवर्ती हो। यहाँ पे आपको एक 5 परिमेय संख्याओं के कोई भी उदाहरण लिखने हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत आवर्ती। राइट, तो अशांत आवर्ती किसका होता है, जब अभाज्य गुणनखंड कैसा हो, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं हो। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, देखिए 3 पहले ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 या 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। राइट, दूसरा उदाहरण चलिए और लिखते हैं हम 4/15 लिख लेते हैं। अब 15 के भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 का भाग जा रहा है और 3 इंटू हो जाएगा 5, तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसमें भी अशांत आवर्ती होगा। एक और लिख सकते हैं 7/6, और आप लिख सकते हैं 77/210। इसका भी अगर 210 की आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके अशांत आवर्ती आएगा। और आप लिख सकते हैं उदाहरण 10/21,
और उदाहरण अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 11/14। अब इन सभी हर का आप अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं, इनके सभी के दशमलव प्रसार है वो कैसे होंगे, अशांत आवर्ती। अब देखिए जो फर्स्ट प्रश्न था उसके विलोम के रूप में प्रश्न पूछ लिया है कि प्रश्न 3 है वो क्या है कि एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर भी वही लिखना है कि एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है, या फिर अशांत होगा लिख लो, अशांत होगा यदि q के q यानी हर नीचे वाली जो संख्या होगी उसके q के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में नहीं हो। ठीक है, तो इस ढंग से लिखना है। अगर शांत आए तो कहना है कि अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में होंगे, और यदि अशांत आए तो कहना है 2n और 5m के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गए 3 प्रश्न। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। फोर्थ प्रश्न है लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यहाँ पर भी आपको वही पूछा है कि दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो सीधी सी बात है, जो भी आपको परिमेय संख्या दे रखी है, पहला, दूसरा, तीसरा और टोटल 5 प्रश्न है, इनमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जो नीचे हर यानी क्यू है, हम p/q के रूप में लिखते हैं किसी भी परिमेय संख्या को, तो जो क्यू है यानी हर, प्रत्येक संख्याओं के हर, यानी यहाँ पे 8 नजर आ रहा है, यहाँ 125, यहाँ 3125, यहाँ 1750 और यहाँ नजर आ रहा है 2166। इन सभी के आपको अभाज्य गुणनखंड देखना है। अगर अभाज्य गुणनखंड का रूप वही 2n और 5m का रूप नजर अगर आता है तो कहेंगे कि दशमलव प्रसार है वो शांत है, अन्यथा कहेंगे अशांत आवर्ती है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को करते हैं और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इनका कैसा दिखता है। ठीक है, लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे क्योंकि ये लॉन्ग थोड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न ले लिया मैंने चौथा। ठीक है, पहला प्रश्न लेता हूं मैं फर्स्ट है 7/8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ शांत और अशांत के बारे में बताना है। तो जो 8 है इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना अगर नहीं आता है तो वो भी देख लो। 8 को ऐसे लेना है जिस प्रकार से हम लसक को निकालते हैं उसी प्रकार से कॉलम बनाना है। अब 8 के अंदर देखना है किसका भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है इसलिए दे देंगे। 2 का भाग गया कितनी बार गया, 4 बार, और 4 में 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 में 2 का चला जाएगा 1 बार। तो इस ढंग से इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए 7/2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है नीचे 2। तो यदि हर के अंदर या तो 2 नजर आता है या 5 नजर आता है या दोनों नजर आते हैं 2 इंटू 5 के रूप में, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत, क्योंकि ये 2n और 5m का रूप नजर आता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आपको नजर आ गई, यानी 3, 7, 8 या इस टाइप की कोई भी संख्या अगर नजर आ गई तो आपके दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से पहले प्रश्न के अंदर नजर आ रहा है कि 7/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, 7/2 लिख सकते हैं। और अगर 5 के रूप में भी आपको प्रेजेंट करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/0। ठीक है, यानी 5 के ऊपर घात 0 लगा के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के ऊपर घात जब 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। यानी घातांक नियम से आपने पढ़ा होगा कि 1 की घात 0 है उसका मान कितना होता है, 1। अब 1 का गुणा जब मैं वापस 2 की घात 3 से करूंगा तो 2 की घात 3 ही आएगा,
यानी आपको स्पष्ट रूप से यहाँ जो हर है उसका रूप नजर आ रहा है। देखिए 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0, तो यहाँ पे 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड देखिए क्या है, 13/125। ठीक है, और यहाँ पर भी वही आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। तो 13 अब 125 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं क्या आता है। देखिए सबसे पहले 125 है, तो 125 के अंदर आपके सीधा 5 का भाग जाएगा, 2 का 3 का नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 का भाग दे देता हूँ, कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। 25 में 5 का जाएगा कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का ही जाएगा एक बार। यानी कि 100 जो 25 है इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको मैं घातांक के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ 13/5 की घात 3। ठीक है, अब जैसे देखिए 5 की घात 3 रूप नजर आ रहा है। अब मुझे 2 की घात 0 लिख के यहाँ प्रेजेंट अगर करना चाहो तो कर सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ 2 की घात 0, ताकि आपको वो स्पष्ट रूप से रूप नजर आए 2 की घात n इंटू 5 की घात m। ये जो n और m है कोई न कोई संख्या है, ठीक है, पूर्णांक के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। इस प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए हम सबसे पहले ये जो संख्या है उसको p बाई क्यू के रूप में मानते हैं, फिर q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अंत में लिखते हैं चूंकि q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो व्यवस्थित रूप में अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखना जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम सीधा सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दे रखा है 343/3125। तो यहाँ पे लिख लेता हूं 343/3125। यहाँ पर भी आपको वही अभाज्य गुणनखंड करना, 343/3125। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैं जल्दी से यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके आपको बता देता हूँ। तो 343 जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी सीधा 5 का भाग जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया आपके। देखिए 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 करेंगे तो 625, और 625 का गुणा जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा 3125। तो इस ढंग से यहाँ पर भी आपको नीचे से 5 नजर आ रहा है, यानी कि आपके रूप है वो नजर आ रहा है 2 की घात n और 5 की घात m का रूप। 343 बटा लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे अगर जीरो के रूप में प्रचंड करना चाहो तो कर सकते हैं 2 की घात 0, क्योंकि 2 की घात 0 है उसका मतलब क्या होता है 1। एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। तो लिखेंगे यहाँ अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं चौथा। फोर्थ क्या है 91/1750। अब यहाँ पर भी 1750 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 91 यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आएगा आपके पास 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस ढंग से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको 2 और 5 सिर्फ नजर आते
तब तो इसके जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाता, शांत। परंतु यहाँ 7 है वो एक एक्स्ट्रा है। अब 7 दिख गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे इसको घातांक के रूप में लिख के बता देता हूँ एक बार। देखिए 91 बट्टा, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात कोई नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, फिर इंटू 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और 7 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर नहीं आ रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब जब 91 के अंदर 1750 का भाग देंगे तो कंटिन्यू जाता रहेगा, ये एंड नहीं होगा, यानी पॉइंट के बाद में संख्या है वो आती रहेगी। राइट, नेक्स्ट 5वां प्रश्न करते हैं। अंतिम प्रश्न 5वां दे रखा है आपके 26 बट्टा 2167, 2167 है। और यहाँ पर भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 26 बटा 2167 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 541। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देखिए 2 है और साथ में 541 और है, तो यहाँ पे भी 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो आप लिख सकते हैं जैसा मैंने चौथे प्रश्न के अंदर लिखा है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। 5वां दे रखा है कि नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ओके, और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न को देखते हैं, और पहले प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि 0.120120012001 यानी कि जो संख्या है पॉइंट के बाद में वो रिपीट नहीं हो रही है, हर बार नई नई संख्या आ रही है, यानी अलग अलग संख्या आ रही है। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत अनावर्ती है, आवर्ती नहीं हो रही है। आवर्ती का मतलब क्या है, जैसे कि ये तीसरे प्रश्न के अंदर देखिए 43.123456789, ये जो संख्या है अब वापस आएगी। इस जो बाहर का मतलब क्या है, छोटी संख्या लेके आपको बताता हूँ, जैसे 5.3 लिखा है और उसके ऊपर बाहर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 5.33333 कंटिन्यू आता है, इसलिए इसको बाहर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये पूरी लाइन है, देखिए यहाँ 1 से लगाकर 9 तक पूरी लाइन खींची हुई। इसका मतलब क्या है कि संख्या है वो वापस रिपीट होगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया, फिर वापस 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे। तो संख्या जब रिपीट होती है तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। और जब संख्या रिपीट नहीं होती है और पॉइंट के बाद में संख्या है वो नई नई संख्या आती रहती है, अलग अलग टाइप की संख्या, तो उसे कहते हैं अनावर्ती। तो जब अशांत अनावर्ती हो तो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पे यही पूछा है कि तो पहले प्रश्न का आपके जो आंसर लिखना है वो मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे कि ये दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत अनावर्ती है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ठीक है, तो अनावर्ती है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यही पूछा है कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो यहाँ लिख दिया हमने कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, साथ ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं होंगे, राइट। यहाँ ये भी पूछा है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए, तो आपको लिखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि 43.12, 34, 56, 78 और 9, अब यानी कि 1 2 3 4 कुल मिला के यहाँ पॉइंट के बाद में आगे पॉइंट पॉइंट दिया हुआ नहीं है, राइट। जब पॉइंट पॉइंट होता है इसका मतलब होता है कि भाग है वो खत्म नहीं हुआ है, भाग कंटिन्यू जारी है। अब यहाँ भाग खत्म हो गया है, इसका मतलब यहाँ दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। सीधी सी बात है, आपको लिखना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है और ये परिमेय संख्या है और हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ ये शांत दशमलव प्रसार है, अतः ये परिमेय संख्या है। साथ में लिख देता हूं हर के बारे में, अतः और हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होंगे। ठीक है, इस ढंग से दूसरे प्रश्न का जवाब लिख। अब देखिए तीसरा प्रश्न है वो क्या दे रखा है, 43.1 से लगाकर 9 तक जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी ऊपर बाहर है। तो यहाँ पे आपको जवाब लिखना है तीसरे का कि ये अशांत, ये दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है और इसलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसलिए परिमेय संख्या है। साथ ही अगर हर के बारे में टिप्पणी करना चाहे तो लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप तो आएगा, साथ ही इसके अलावा और संख्या आएगी। तो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अतिरिक्त संख्या भी आएगी। ठीक है, तो